नमस्कार दोस्तों, और एक बार पुनः स्वागत है आपका मेरे चैनल में देवभूमि हिमाचल से। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भकूट दोष क्या होता है, और अगर कुंडलियों में यह दोष है तो क्या इस तरह के विवाह के प्रस्ताव को कंसीडर करना चाहिए, और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं और आपकी कुंडलियों में यह दोष था तो किस तरह के परिणाम आपको मिलेंगे। और इस वीडियो के अंत में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या भकूट दोष के लिए कोई रेमेडी की जा सकती है, अगर हाँ तो क्या। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, विवाह के समय जो कुंडली मिलान किया जाता है उसमें दोनों पार्टनर्स के बीच 8 गुणों की मैचिंग की जाती है, जिनकी वेटेज 36 होती है। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं अपने पुराने वीडियो में। दोस्तों, उन 8 गुणों में से गुण होता है जिसे कहा जाता है भकूट, और जिसका वेटेज होता है 7, यानी कि लगभग 25%। अब क्योंकि इस 8 गुणों में से अकेले गुण की जो वेटेज है वो 25% है, इसकी सही मैचिंग करना बेहद ज़रूरी है। अगर इसकी सही मैचिंग नहीं होगी तो आपको वैवाहिक जीवन में परेशानियां आएंगी। जब दो पार्टनर्स की कुंडली मिलाई जाती है और उनका भकूट का स्कोर 7 में से 0 आ जाता है तो हम कहते हैं कि इनकी कुंडलियों में भकूट दोष बन रहा है, यानी कि भकूट गुण की मैचिंग नहीं हो रही है, और विवाह को कंसीडर नहीं करने की सलाह दी जाती है। अब समझते हैं कि दोस्तों ऐसा क्यों है। दोस्तों, सबसे पहले समझिए कि भकूट क्या है। दोस्तों, भकूट रिप्रेजेंट करता है दो पार्टनर्स के बीच के फिजिकल अट्रैक्शन को, उनमें अपोजिट जेंडर के प्रति कितना आकर्षण है, उन दोनों में एक दूसरे के प्रति फीलिंग ऑफ रोमांटिसिज्म कितनी है, उन दोनों में एक दूसरे के प्रति नेचुरल एफिनिटी कितनी है, और ये साथ ही साथ रिप्रेजेंट करता है उनकी फिजिकल रिलेशनशिप्स को। जी हाँ। अब दोस्तों, आप समझिए कि किसी भी विवाह का आधार होता है फिजिकल रिलेशनशिप। दोनों पार्टनर्स में एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन, दोनों में एक दूसरे के प्रति चाहत। दोस्तों, मैंने अपनी प्रैक्टिस में पाया है कि जब भकूट की मैचिंग नहीं होती है, भकूट का स्कोर 0 हो जाता है, तो दोनों पार्टनर्स के बीच में ना एक दूसरे के प्रति वो चाहत, फिजिकल रिलेशनशिप, फिजिकल अट्रैक्शन और फीलिंग ऑफ रोमांटिसिज्म होती नहीं है। अब इसका परिणाम क्या होता है। दोस्तों, वैवाहिक जीवन में देर सवेर सभी के साथ ही होता है कि कुछ ना कुछ डिफरेंसेस, मतभेद, छोटे मोटे लड़ाई झगड़े और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता ही होता है। अब अगर यदि आप लोगों का भकूट स्कोर 0 था, यानी कि भकूट मैचिंग नहीं हुई थी, तो होता क्या है, आपके जो डिफरेंसेस है वो लंबे खिंचते हैं, क्योंकि आप में एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन तो है नहीं, चाहत तो है नहीं, एक दूसरे को आप चाहते तो नहीं है फिजिकली। तो वो जो आपके झगड़े हैं वो लंबे खिंच जाते हैं और सॉल्व नहीं होते। अब दोस्तों, जब ये चीज़ें बार बार होती हैं तो वहाँ से दो परिणाम आप लोगों को देखने को मिलते हैं। नंबर एक, या तो हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप बिल्कुल कोल्ड हो जाएगी, यानी कि वो बिल्कुल एक दूसरे को इग्नोर कर देंगे और मजबूरी वश एक दूसरे के साथ रहेंगे, जैसे जीवन में एक दूसरे को ढो रहे हैं। एक, या दूसरा, अगर लड़ाई झगड़े ज़्यादा होते हैं और रिलेशनशिप खराब हो जाती है, वो नहीं सॉल्व होती है, तो दूसरा परिणाम होता है कि वो संबंध टूट जाता है। दोनों ही केसेस में ये दोनों फैमिलीज के लिए बहुत नुकसानदायक है। शादी का टूटना अच्छा नहीं माना जाता है हमारे समाज में, इसलिए भकूट की मैचिंग करना बेहद ज़रूरी है। अगर भकूट की मैचिंग नहीं हुई है तो रिलेशनशिप में डिफरेंसेस होंगे, तो हर एक में होते हैं, लेकिन अगर भकूट मैचिंग नहीं हुई है तो फिर वो जो डिफरेंसेस होंगे वो सॉल्व भी नहीं होंगे। दोनों पार्टनर्स कोशिश ही नहीं करते हैं, क्योंकि उनमें एक दूसरे के प्रति चाहत नहीं होती है, वो लाइकेबिलिटी उनमें एक दूसरे के प्रति नहीं होती है। अब दोस्तों, बात करते हैं कि अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं और ये दोष आपकी कुंडलियों में है, या फिर आप मैरिड नहीं हैं लेकिन किसी भी कीमत पर आप एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं और भकूट दोष है, तो क्या करना है। देखिए दोस्तों, दुनिया की कोई भी रेमेडी नहीं है, कोई उपाय दुनिया में नहीं है कि दो लोग एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड नहीं है फिजिकली, तो कोई रेमेडी नहीं है जो उन्हें ऐसा करवा सके। तो अगर आपको कोई भी कहे कि आप फलानी पूजा करवा लो, ये स्टोन पहन लो, ये उपाय कर दो, ये जतन कर दो और आपका भकूट दोष की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है, ये सरासर झूठ है। आपको इस तरह की रेमेडी नहीं करनी है, इस तरह की बात नहीं माननी है। अब दोस्तों, अब बात करते हैं कि हम कर क्या सकते हैं। दोस्तों देखिए, दो पार्टनर्स में अगर एक दूसरे के लिए लाइकेबिलिटी नहीं है तो वहां से आप क्या कर सकते हैं, आप वो चीज़ें कीजिए जो आपके पार्टनर को पसंद है। फॉर एग्जाम्पल, अपने अंदर शारीरिक और मानसिक वो चेंजेस लेकर के आइए जो आपका पार्टनर चाहता है या आपकी पार्टनर चाहती है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने फिजिकल लुक्स पर काम कीजिए, अपनी बॉडी के ऊपर काम कीजिए, अपने आप को इस तरह का बनाइए, अपनी बॉडी लैंग्वेज को, अपने शरीर को इस तरह का बनाइए कि आपका पार्टनर आपके प्रति आकर्षित हो। जी हाँ। अब वो आकर्षण के लिए आपको क्या करना है, ये आपको आपके पार्टनर से समझना पड़ेगा कि उनकी क्या चाहते हैं, उन्हें क्या पसंद है या वो क्या चाहती हैं। उसके बेस पर आप अपने लाइफस्टाइल में अपने अंदर चेंजेस कीजिए, अपने शरीर में परिवर्तन कीजिए, अपनी मनस्थिति में परिवर्तन कीजिए, तो भकूट दोष आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। लेकिन अगर आप अपने अंदर चेंजेस नहीं करना चाहते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो मेरी रिकमेंडेशन है कि नंबर 1 तो इस तरह की शादी में जाएं ही ना, इस तरह का विवाह करें ही ना। लेकिन अगर हो चुका है आपका विवाह तो फिर आप इसको एक्सेप्ट कर लीजिए कि आप दोनों के बीच में एक दूसरे
के प्रति फिजिकल अट्रैक्शन और लाइकेबिलिटी नहीं है, और उसके ऊपर काम कीजिए। कोशिश कीजिए कि आप एक दूसरे के लिए ऐसी चीज़ें करें जिसमें आप एक दूसरे के प्रति आपके अंदर अट्रैक्शन पैदा हो। और अगर नहीं हो सकता तो ये बात भी आप एक्सेप्ट कर लीजिए कि आपकी रिलेशनशिप कोल्ड हो जाएगी, उदासीन हो जाएगी। देयर विल बी नो रोमांटिसिज्म, वो फायर नहीं होगी रिलेशनशिप में, वो स्पार्क नहीं होगा। और बेवजह के रेमेडीज़ के पीछे मत भागिएगा। जो चीज़ें मैंने आपको बताई यही आपको करने से फ़ायदा मिलेगा। और दोस्तों वीडियो के अंत में बस एक चीज़ कहना चाहूँगा मैं कि ना, आप ज़िंदगी में हर चीज़ के लिए उपाय ढूंढना बंद कर दीजिए। ऐसा क्यों दोस्तों? अगर हर चीज़ उपाय से ही सॉल्व हो जाती तो हमारे पूर्वज गुण मिलान का सिस्टम ही क्यों बनाते? फिर तो कहते हैं ना जी, आप सीधी शादी कर लो और शादी के बाद हम देख लेंगे, हर चीज़ तो उपाय से सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों ऐसा नहीं होता है, हर चीज़ की रेमेडी नहीं होती, हर चीज़ के उपाय नहीं होते। तो दोस्तों ये था मेरा छोटा सा विश्लेषण भकूट दोष को लेकर। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।